आगे बढ़ते हैं। कल नितिन नवीन को औपचारिक तौर पर बीजेपी का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही अब बीजेपी एक नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू करेगी। वे इस पद पर आसीन होने वाले पार्टी के सबसे युवा नेता हैं। उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ली है। नड्डा 2020 से अध्यक्ष पद पर काबिज थे और वो बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे हैं और वे पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में नितिन नवीन ने कहा कि इस साल 5 राज्यों में चुनाव हैं और आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी को और भी मजबूती मिलेगी, बीजेपी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां पर राजनीति सत्ता नहीं बल्कि साधना है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने तो इसकी वजह हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारी विचारधारा और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है। तो देखिए, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालते बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर कर अपनी संभावित टीम का संकेत दे दिया है। नितिन नवीन ने आज दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। बीजेपी हेडक्वार्टर में ये जो मीटिंग है सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री शामिल होंगे। इसमें प्रदेश प्रभारियों, पदाधिकारियों को भी शामिल होने के लिए बुलाया गया है और शाम 5 बजे तक नेताओं के साथ मंथन चलेगा। नितिन नवीन के साथ बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक बैठक की शुरुआत परिचय से होगी। इसके बाद बीजेपी के संगठन, कार्यक्रमों और आने वाले कार्यक्रमों की राज्यवार समीक्षा की जाएगी। बैठक का जो मुख्य फोकस है आने वाले 5 राज्यों में चुनावों पर होगा, जो बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और केरल में होने हैं। नितिन नवीन इन महत्वपूर्ण चुनावों के लिए बीजेपी की रणनीति और कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। बैठक में तो चुनावों से जुड़ी चर्चा होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बैठक में नितिन नवीन अपनी नई टीम की घोषणा भी करेंगे? क्या बीजेपी के संगठन में बहुत बड़े बदलाव होंगे? ये जेपी नड्डा की टीम में ही कुछ फेरबदल कर आगे लिया बढ़ाया जाएगा? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब बेहद जरूरी है और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, नितिन नवीन आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या अपडेट है? देखिए, बैठक से पहले चर्चा करूं कि कौन मुद्दे होंगे बैठक में जो महत्वपूर्ण होंगे। उससे पहले संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि किस तरह से टीम गठन नितिन नवीन करने वाले हैं। जिस तरह से कल शानदार भाषण दिया, चुनावी मोड में पूरी तरह से नजर आए। ये कहा जा सकता है कि 5 राज्य आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसके लिए रूपरेखा भी बनानी उन्होंने शुरू कर दी है। पहले ही अपने जो हस्ताक्षर किए उसमें प्रभारी जो बनाए गए हैं विनोद तावड़े केरल के, और उनके साथ जो सह प्रभारी बनाई गई है शोभा करंद्लाजे MOS हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा सकता है कि टीम गठन की कवायद भी अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। इससे ये पता चलता है कि जो विनोद तावड़े हैं उनको पार्टी में प्रमुखता से लिया जा रहा है और आने वाले समय में उनको और जिम्मेदारियां दी जा सकती है। वो कोर टीम में शामिल रह सकते हैं और जेपी नड्डा की कोर टीम में भी शामिल थे। आज की बैठक की अगर बात करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पहली बैठक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन लेने वाले हैं। तो ये माना जा रहा है कि सभी जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक औपचारिक कह सकते हैं कि संदेश का आदान प्रदान होगा, उनके पहचान की जाएगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों पर ज़्यादा फोकस रखते हुए तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन ये भी जरा बताइए, क्या संगठन में कोई फेरबदल भी हो सकता है? क्योंकि संगठन में नितिन नवीन की मजबूत पकड़ है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि संगठन में भी कोई फेरबदल की संभावना है? और देखिए, आज तो नहीं ऐसा होगा, लेकिन आने वाले समय में संगठन में फेरबदल तो होना ही है। निश्चित रूप से इसके लिए एक बड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, तमाम लोगों के साथ बैठना होगा और बड़े नेताओं का उसमें आशीर्वाद भी उनको चाहिए होगा, क्योंकि कलेक्टिव एक तरफ से देखा जाता है कि यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें कि बड़े नेता शामिल होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो माना जा रहा है कि एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने जिक्र किया कि विनोद तावड़े को प्रभारी
बना दिया गया है केरल का, वो चुनावी प्रभार रहेंगे। इसके अलावा जिस तरह से शोभा करंदलाजे को मौका दिया गया है, तो आने वाले समय में 1-2 महीने में निश्चित रूप से नितिन नवीन की जो नई टीम होगी उसकी घोषणा की जाएगी, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4 जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो रिपीट किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ अनुभव वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ युवा और महिलाओं पर फोकस रखते हुए टीम की घोषणा की जाएगी। लेकिन आज पहली बैठक क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ले रहे हैं, तो इसमें औपचारिक रूप से एक दूसरे की जान पहचान और साथ ही साथ आने वाले समय में चुनाव में किस तरह से उतरना है, पार्टी की रणनीतियां क्या होंगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। फीडबैक नितिन नवीन लेंगे कि जो संगठन प्रभारी हैं वहां पर किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो चुने गए हैं उनके साथ भी एक जान पहचान होगी और उसके बाद प्रदेशों में किस तरह से रणनीति बना करके आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि ये बैठक लंबी चलेगी और कोशिश की जाएगी कि एक दूसरे से जान पहचान किया जा सके और उसके बाद संगठन में विस्तार की कवायद शुरू की जाए, क्योंकि अधिकतर जगहों पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहां भी टीम की घोषणा होनी है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं, उनकी टीम की भी घोषणा होनी है। तो ये समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होगा। आज की बैठक में इतना ये माना जा रहा है कि औपचारिक रूप से जान पहचान होगी और साथ ही साथ किन प्रदेशों में कैसे काम हो रहे हैं, कैसे टीम आगे बढ़ रही है, उसको लेकर के निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी। और चुनावी राज्य फोकस में रहेंगे, जिसमें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आसाम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो उसको लेकर के संगठन जो प्रभारी वहां के रहेंगे BL संतोष इसीलिए वहां पर मौजूद रहेंगे ताकि वो संगठन को सही तरीके से समझते हैं, वो सभी से परिचय कराएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय टीम और प्रदेश कार्यकारिणी की धीरे धीरे घोषणा होगी। ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में औपचारिक रूप से जान पहचान की जाएगी और उसके बाद चुनावी राज्यों पर फोकस करते हुए किस तरह से टीम का गठन किया जाना है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, उस पर चर्चा की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी में क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं, तो फिर ये निश्चित रूप से होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर JP नड्डा, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये इन तमाम लोगों से चर्चा होगी, टीम की गठन होगी और धीरे धीरे आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल आज की बैठक में ये माना जा रहा है कि पहली बैठक है, तो इसमें औपचारिक रूप से जान पहचान और उसके बाद संगठन को मजबूत करने की कवायद किस तरह से राज्यों में हो रही है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है, बूथ लेवल पर क्या हमारी तैयारी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और माना जा रहा है कि ये बैठक क्योंकि पहली अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ले रहे हैं, तो वहाँ पर फोकस यही रहेगा कि सभी से जो एक गठजोड़ है वो बेहतर तरीके से किया जा सके, समन्वय स्थापित किया जा सके। और ये कहा जा सकता है कि संगठन में क्योंकि उन्होंने काम किया है, सरकार में काम किया है, तो चीज़ों को समझते हैं, तो जल्दी से वो चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि कहाँ हमें लूप होल्स है जिसको कि मजबूत करना है और किस तरह से पार्टी को बिल्कुल अक्षय, और ये जानकारी भी किस मीटिंग की शुरुआती परिचय से होगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी, राज्यवार कई जो चीजें वो भी होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है और ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ सरकार के 4 बड़े एजेंडे, चाहे वो हम जातीय जनगणना का जिक्र करें, परिसीमन का जिक्र करें, महिला आरक्षण का जिक्र करें या फिर एक देश एक चुनाव, तो जाहिर तौर पर एक प्रॉपर रणनीति पर काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो आपने 4 मुद्दे जिक्र किया वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, उसको लेकर के सरकार ने तमाम अपनी कवायदें भी शुरू की है। पार्टी के अगर बात करें, संगठन के बात करें, तो संगठन का काम होता है कि सरकार के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है, उसको किस तरह से जनता के बीच में ले जाना है, कि कैसे आपके हितों के लिए, रक्षा के लिए सरकार काम कर रही है और संगठन का यही मुख्य एजेंडा रहेगा। जहाँ तक चुनावों की बात है, तो पश्चिम बंगाल चुनाव निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में खुद नितिन नवीन कुछ दिन पहले गए थे, वहां पर संगठन के तमाम लोगों से चर्चा उन्होंने किया था, AIADMK के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है, इसलिए वहां के नेताओं से भी चर्चा किया था। NDA का जो समन्वय है वो उसको भी देखना है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जो भाषण था उसमें भी जिक्र किया कि न सिर्फ बीजेपी को लेकर के बल्कि NDA को भी साथ लेकर के नितिन नवीन को आगे चलना है। तो ये जिम्मेदारी निश्चित से बड़ी है
पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आसाम में वापसी करने की कवायद भी बीजेपी कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु एक तरफ से दक्षिण का जो अभेद किला है उसको किस तरह से भेदा जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। पुडुचेरी चुनाव और केरल चुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि केरल में जिस तरह से संगठन में नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, बिल्कुल अक्षय, और अब हम ये भी देख पा रहे कि बीजेपी इन तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव भी नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए।